नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं सीए न्यू सिलेबस प्रपोज किया गया है और इस सीए न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट एज पर इट्स नॉर्म्स एक सिलेबस ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री से अप्रूव कराते हैं कि हम ये नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके बाद पब्लिक रिव्यू के लिए डालते हैं। पब्लिक कौन है? हम और आप जैसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूट के काउंसिल में नहीं है। सो एज अ पब्लिक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सिलेबस के गुण और अवगुण को समझें और रिव्यू के लिए जब डाला गया है तो हम भी अपना रिव्यू प्रदान करें। सिर्फ यूं ही ट्वीट करने से या फिर जस्ट कमेंट करने से रिव्यू नहीं होता है। रिव्यू सही तभी माना जाता है जब आप अथॉरिटी तक आवाज़ पहुंचाएं। सो एपरेंटली जब अपने सिलेबस देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि सिलेबस 6 सब्जेक्ट में इंटर में और 6 सब्जेक्ट फाइनल में ख़त्म किया जा रहा है। फाउंडेशन के 4 पेपर एज इट इज़ इंटैक्ट रखे गए। तो देखने में लगता है कि चलो अच्छा लग रहा है, 2 कम उधर हो गया, 2 कम उधर हो गया। बट जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने भी अपरेंटली सिलेबस में क्या क्या था उसी के ऊपर सोचा और मुझे अच्छा ही लगा। चलो बच्चों का लोड कम किया गया। बहुत ज़्यादा हो जाता है, टू मच हो जाता है। एक एक लेवल में इतना सारा पेपर और फिर ऐसे एग्ज़ाम बहुत लंबा हो जाता है। उसको कम करना मुझे अच्छा लगा। हाँ, इनफैक्ट कम करने से बहुत लोग ये सोचे होंगे कि सतीश सर भी एक सब्जेक्ट उसमें पढ़ाते हैं, बट मैं दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं एसएफएम भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा एक सब्जेक्ट कम हो रहा है इसलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आपको इस सिलेबस को एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आप अपने रिव्यूज़ दे पाएँ। क्योंकि जो क्राफ्ट्समैन होते हैं सिलेबस के, वो जानबूझ के जार्गन्स यूज़ करते हैं कि बाद में बहुत सारा स्कोप रहे कि आपको अभी अभी आपसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिव्यू लेके आगे बढ़ लिया जाए। बाद में जहाँ पर रास्ता बंद हो जाएगा फिर वहाँ पे कुछ नए चीज़ें ला देंगे जो आपको अभी समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे अनुभव से मैंने बहुत सारे और भी सी टीचर्स के साथ कंसल्ट किया और एक एक चीज़ को जब दोबारा पढ़ा तो मुझे कई सारी बातें आती हुई दिखी, जिसमें गुण भी दिखा तो बहुत सारा अवगुण भी दिख रहा है, जो हो सकता है एक स्टूडेंट की आंखों में ना आ पा रहा हो। आप अगर सीए पास कर चुके हैं तो आपकी भी आंखों में नहीं आ पा रहा हो। आप बस खाली वो जज कर रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट हट गया, अच्छा हुआ चलो। बट सब्जेक्ट हट गया से महत्व ज़्यादा नहीं आता है। ओवरऑल एक स्टूडेंट के करियर को ग्रो कैसे कराया जा रहा है उससे एक डिग्री का महत्व आता है। मेरा ये मानना है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जब मैं अपने आप को सब्जेक्ट टीचर से ऊपर उठ के सोचता हूँ, मैंने कभी अपने आप को एज अ सब्जेक्ट टीचर के तरह महसूस नहीं किया है। मैं हमेशा से अपना गोल, अपना जो एम ऑफ लाइफ रखा हूँ एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एजुकेशनिस्ट की तरह देखा हूँ। तो सब्जेक्ट टीचर तो हूँ, बाई चांस हूँ, बिकॉज वहीं से रास्ता मिला। लेकिन एजुकेशनिस्ट की तरह जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बच्चे का जो करियर है उस करियर में कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए। और वो क्राइटेरियाज क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्राइटेरियाज को भी सोचा और उन क्राइटेरियाज को जब हम ध्यान रखते हुए सिलेबस को एनालाइज किए तो मुझे कई सारे क्रिटिकल चीज़ मिले हैं। वो क्रिटिकल चीज़ नॉर्मल इंसान के आंखों से ओवरलुक हो जाता है और उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलेबस का डिज़ाइन ऐसा नहीं हो कि कुछ और तरीका से होना चाहिए था। तो वो डिज़ाइन क्या होना चाहिए था मैं वो भी आपको बताऊंगा इन सीरीज ऑफ सम वीडियोस। ये एक वीडियो में मैं पूरा बात नहीं बता पाऊंगा कि आप ले नहीं पाओगे उतना लंबा। तो इट्स बेटर कि हम सीरीज ऑफ वीडियोस में थोड़ा बात करें और हम आपके विचारों को सुनना चाहेंगे।
अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव रिव्यू बना पाएंगे जो हम अथॉरिटी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. दिस इज माई सोल मोटिव, वेयर बाई आई रियली विश दैट दिस न्यू सिलेबस should create those CAs which is the need of the future. हम बस ये ना सोचें कि बस हमारा लोड कम हुआ, हम ये सोचें कि हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे आने वाले ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, वो हमारा एम है. तो कोई भी, मुझे लगता है करिकुलम या डिग्री के कुछ ट्रेट्स होने चाहिए. ठीक है, तो 3 स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं. 3 नहीं, आई विल से 4 स्पेसिफिक ट्रेट्स. मुझे लगता है कि एक डिग्री, अगर आज मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ तो उस डिग्री में, अगर मैं एक डिग्री, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि सतीश जी एज एन एजुकेशनिस्ट आप एक डिग्री को फ्रेम करने में हेल्प करिए. तो हालांकि मैंने बहुत सारी किताबें PhD लेवल की पढ़ी हैं, बीएड वगैरह में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो भी मैंने पढ़ी हैं, और मैं बहुत सारे मैगजीन्स आर्टिकल्स लगातार पढ़ते रहता हूँ. वो आपको मेरी क्लासेस के दौरान समझ में आ ही जाता है कि सर को ये सब बातें कैसे पता चलती है. तो उससे मुझे कुछ और भी मिला है जो कभी मैं जनरली क्लास में बात नहीं भी किया हूँ आपके साथ. मुझे लगता है अगर मुझे कभी मौका दिया जाए कि डिग्री को क्राफ्ट करने में कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें 4 स्पेसिफिक ट्रेट होने ही चाहिए. एक, कैसे उस बच्चे की डिग्री लेने के बाद अर्निंग लाइफ बढ़े, अर्निंग लाइफ में ग्रोथ होना चाहिए. मतलब जैसे कि डिग्री खाली नाम का नहीं होना चाहिए ना, डिग्री लेने के बाद एक बच्चे का अर्निंग लाइफ बोल सकते हो या अर्निंग कैपेसिटी बोल सकते हो, वो बढ़ना चाहिए. वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए नया ज़माना कहता है कि जल्दी पढ़ाई ख़त्म हो और हम जल्दी फील्ड पे उतर के कमाना शुरू करें. जितना साल हम कमाएंगे उतना हमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए अपने लाइफ में, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए. अर्निंग लाइफ ग्रो होना चाहिए. सेकंड, मुझे लगता है कि डिग्री जब होता है तो उससे आपको स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलना चाहिए कि आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं. और स्पेशलाइजेशन में 2 तरह का होता है, एक माइक्रो स्पेशलाइजेशन होता है और एक बस स्पेशलाइजेशन होता है. तो मुझे लगता है कि डिग्री आपको ऐसी मिलनी चाहिए जो अपॉर्चुनिटी दे आपको टू डू सम माइक्रो स्पेशलाइजेशन एज वेल, नॉट जस्ट अ ब्रॉड स्पेशलाइजेशन. ठीक है. थर्ड नंबर, मुझे लगता है कि डिग्री में ऑफ कोर्स रिकग्निशन भी उतना ही होना चाहिए कि मैंने मेहनत करके डिग्री पास की है, तो मुझे जो सोशल स्टेटस है, जो मुझे ट्रस्ट फैक्टर है, रिलायबिलिटी है इंडस्ट्री की मेरे ऊपर या ज़माने की मेरे ऊपर, समाज की मेरे ऊपर, वो मुझे मिलना चाहिए, जैसे कि आज भी हमारे CA से वो हमें मिलता है. और लास्टली, जिसको हम ओवरलुक ना कर जाएं, वो डिग्री हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करना चाहिए. कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करना चाहिए. ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है. अब जैसे आप समझिए, हम लोग जब पढ़ते हैं, आप पेंडेमिक के बाद आप देखिए और प्री पेंडेमिक देखिए, जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे तो क्या होता था कि आप प्री पेंडेमिक एक लोकल जोन में आप जो वहाँ के बेस्ट टीचर है वहाँ से पढ़ लेते थे. बट पोस्ट पेंडेमिक पूरा गेम चेंज हो गया. अब आप कंट्री बेस्ट के पास जाते हो. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी तो ऐसा ही हो गया है. प्री पेंडेमिक वो अपने लोकल सपोर्ट को खोजती थी, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ये सब इंटरनेट ज़माना और पेंडेमिक के बाद जब हमारे पढ़ाई की दुनिया में इतना चेंजेस है, तो बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चेंजेस नहीं है. अब कंपटीशन हो गया है कि हम जैसे अमेरिका में बैठे हैं तो हम इंडिया से बेस्ट रिसोर्स लेकर अपना काम कर रहे हैं. इंडिया में है तो हम किसी भी कंट्री से बेस्ट रिसोर्स लेके अपना बिजनेस को चलाना चाहते हैं. हम क्यों सिर्फ अपने कंट्री या सिटी के बेस्ट से काम करें, रीजन के बेस्ट से काम करें, वर्ल्ड बेस्ट से, कॉन्टिनेंट बेस्ट से काम करेंगे. तो इस तरह से आपको भी अपने आप को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, क्योंकि आपकी सर्विसेज जहां पर भी यूज़ होने वाली है, वो सर्विसेज ऐसे ज़माने में यूज़ होगी जहां पर आपका कंपटीशन सिर्फ उस सिटी के
कुछ लोगों से होगा, ऐसा नहीं, आपका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये 4 ट्रेट किसी डिग्री में मौजूद है तो वो डिग्री डेफिनेटली वर्थवाइल है, आपको डिग्री परस्यू करना चाहिए, बीट सीए और XYZ, एनी डिग्री। तो जब मैंने अपने इस 4 ट्रेट्स को खोजना शुरू किया अपने सीए न्यू सिलेबस में, तो मुझे सिर्फ रिकग्निशन के मामले में जो आज का है उतना ही दिखा। मैंने हाल में ना, मैं आपको एक दिखाता हूं, एक पोल रन किया था हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पर, जिसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे कि वुड यू रिकमेंड योर जूनियर्स टू डू सीए, कैन शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट्स। तो अगर मैं व्यू देखता हूँ ना, तो देखिए ये कोई मजाक की बात नहीं है, 1500 बच्चों ने वोट किया है। 60% आर सेइंग कि हम तो रिकमेंड ही नहीं करेंगे, 40% बोल रहे वेरी मच, और वो जो रिकमेंड करे वो वही बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने पास कर लिया और कुछ आगे निकल गए। कमेंट्स भी जब हमने पढ़ा तो कुछ कुछ का इस तरह का ही हमें समझ में आया। ऐसा क्यों हो रहा है कि 60% बच्चे आज के डेट पे कह रहे हैं कि हम सीए करना रेकमेंड ही नहीं करेंगे? तो क्या ये न्यू सिलेबस को देखकर इन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया होगा? अभी कुछ चेंज नहीं किया है, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज they also are not understanding what's the jargon here। हम लोग पढ़ते हैं यार, let us be aware, कम से कम जागरूक तो हो। तो मैंने ये सोचा है कि इस 4 ट्रेड्स के मदद से पूरे सीए के न्यू सिलेबस को हम डिग करेंगे और एनालाइज करेंगे आपके साथ। और आप अगर मेरा साथ देना चाहते हैं, अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक हमने स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए बनाया है, आप उसमें मेरे साथ जुड़िए और विद इन फ्यू डेज़ हम लोग ऐसे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे, एक एक करके सब पे बात करेंगे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि बच्चों का ये ओपिनियन बदले सीए के प्रति, और हम अपनी आवाज़ सी इंस्टीट्यूट तक कंस्ट्रक्टिवली पहुँचा पाए, ना कि जस्ट एक नॉइज़ क्रिएट करे, ये अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। कि कंस्ट्रक्टिवली हम डॉक्यूमेंट्स बनाकर इंस्टीट्यूट तक आवाज़ पहुंचा पाएँ, ये हमारा फ़र्ज़ है। बाकी देखिए, सुनना नहीं सुनना उनका काम है, बट जब आज का ज़माना इतना ओपन कम्युनिकेशन का है तो हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। और मैं तो ये जानता हूँ मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, अगर आप सब मिल के करेंगे तो हम ये बात इंस्टीट्यूट तक पहुँचा पाएंगे ना, और इंस्टीट्यूट फिर शायद रीथिंक करेगा। और देखो, पत्थर भी पिघलता है पानी से पत्थर पिघलता है, कट जाता है, जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहता है। तो हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है, हम बताएंगे। देखिए 1500 बच्चे तो ये कह रहे हैं, अगर आप और बड़े पैमाने पे पोल रन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। शॉकिंगली इंस्टीट्यूट की कई सारी एग्जिस्टिंग खामियां हैं, जिसके ऊपर कई सारे विवाद, प्रोटेस्ट, बहुत इंडस्ट्री के हमारे बड़े बड़े टीचर्स लोगों ने मुद्दा उठाया भी था। उन सब बातों को लेके कोई बातें भी नहीं है, नया सिलेबस की चर्चा हो रही है, और जो आज के ज़माने के हिसाब से बच्चों को मिलना चाहिए वो कुछ भी मिल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता आप लोग सही आंखों से इसको देख पा रहे हैं। मैं तो बस इस 4 ट्रेट को खोजने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो कुछ भी ऐसा सच नहीं दिखा, सच बता रहा हूँ। और अगर आप डीप में जानना चाहते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टिवली, नो पॉलिटिक्स, नो फेवरेटिज्म, इवन मेरे प्रति भी कोई फेवरेटिज्म की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मुहिम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जैसे जोड़ते हैं ना, तो है ना कि लीडरशिप डजंट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। तो इफ वी sit together and discuss upon some things, something will come up। आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम सब मिल के एक सहमति वाला सिचुएशन जनरेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को प्रपोज तो कर ही सकते हैं।
कि नहीं हुआ तो कर्म हमारे हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी नहीं हुआ तो फिर तो जो है वो चले गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे। और इस ग्रुप में, टेलीग्राम में ग्रुप बनाया गया है, और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जो नॉइज़ क्रिएट करने वाले हैं उन लोगों को दूर रखें, जो समझदार हैं, जो एनालिसिस कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को जोड़ें। और भी अगर आपके नज़र में कोई टीचर्स भी हैं जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और एनालिसिस हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आप उनको भी इन्वॉल्व करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।